फ्रेंड्स, एडुटेरिया की सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स एक्टिव रिकॉलिंग सेशन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। मैं आपसे जो मेजर क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू ऑल हैव टू आंसर ओके इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि पीएमओ ऑफिस जो है उसका नया नाम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पीएमओ ऑफिस का नया नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया का पहला ऐसा स्टेट जिसने एल्डरली बजट पेश किया है, कौन सा है जिसने एल्डरली बजट पेश करा है। ठीक है, आपको वो नाम बताना है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सेंसस 2027 जो सेंसस हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज़ द्रौपदी मुर्मू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी पेश की है, कौन सी भाषा में पेश की है, आपको उस भाषा का नाम बताना है, लैंग्वेज का नेम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है, आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अंडर 16 जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया कम्प्लीटली जो है बैन कर दिया है, वो आपको कंट्री का नेम बताना है। ठीक है, सो आपको ये एक्चुअली मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है। फर्स्ट 2-3 जो हमारी सीरीज़ के जो ये सेशंस लिए उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है। एंड जिन भी बच्चों ने अच्छे से रिवाइज करा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। आई विल नॉट रिवील द आंसर्स, मैं कल इसका आंसर्स रिवील करूँगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लोसार फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। 8th क्वेश्चन इज़ राई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। 9th क्वेश्चन इज़ पुष्कर कुंभ कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, आपको उनका नाम बताना है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। 10th क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन इज़ हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF की मैनेजिंग जो डायरेक्टर है आपको उनका नेम बताना है। देन आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DRDO के जो चीफ़ हैं उनका नेम आपको बताना है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र उनका नेम आपको बताना है। तो अभी तक मैंने आपसे 13 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको इनके आंसर्स बताने हैं। देन मैं आपसे पूछती हूँ कि नेशनल आयुर्वेद डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, आपको वो बताना है। 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है कि वीर बाल गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, बाल गौरव दिवस आपको वो बताना है कि कब मनाया जाएगा। एंड उसके बाद आपको बताना है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, आपको वो दिन बताना है कि कब मनाया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ नेशनल स्पेस डे। 17th क्वेश्चन इज़ नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा, आपको वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 18th क्वेश्चन इज़ कि जो 36th नाटो समिट हुआ है वो कहाँ पे होने वाला है और 35th कहाँ पे हुआ था, आपको वो बताना है। 19th इज़ कि जो हमारी G20 समिट हुई है 2025 की वो कहाँ पे हुई है और 21st G20 समिट 2026 का कहाँ होने वाला है, आपको वो बताना है। और 20th क्वेश्चन इज़ कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था वो लास्ट ईयर कहाँ हुआ है और इस बार कौन ऑर्गेनाइज़ करने वाला है। ब्रिक्स का समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करना है। सो लेट्स मूव अहेड। आज हम जितने भी अवार्ड्स हुए हैं मेजर वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नोबेल प्राइज़ विनर्स 2025 हम वो कवर करते हैं। तो
फिज़िक्स में जो मिला है आपको, जॉन क्लार्क को मिला है, माइकल एच डेवोरेट को मिला है, जॉन एम मार्टिनेज को मिला है। तो जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेज, माइकल एच डेवोरेट, ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, डिस्कवरी की है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो डिस्कवरी की है इन्होंने, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन की, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइजेशन आप याद रखना। फिर लिटरेचर का देखते हैं, हंगरी के लासलो क्रास्नहोरकोई, ठीक है, लासलो से याद कर लो, लाजलो, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आई एम कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सच यूरोपियन वर्ड्स, ठीक है। तो लाजलो क्रास्नहोरकोई, ठीक है, ये लिटरेचर के हैं। एंड इनका वर्क है दैट रीअफर्म द पावर ऑफ आर्ट अमिस्ट द टेरर ऑफ एपोकलिप्स, ठीक है। तो लाजलो हंगरी के हैं। केमिस्ट्री में सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यूजफुल इन गैस स्टोरेज, कैटालिसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए इन्हें पुरस्कार किया मिलेगा। मेडिसिन में मैरी ई ब्रनकाउ, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन सागागुची। तो गुची इज़ द काइंड ऑफ मशरूम जिस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। गुची यहाँ से हो गया मैरी एंड फ्रेड, ठीक है। रैम्सडेल, ठीक है। और ब्रंकाउ, ठीक है। तो ब्रंक से ड्रंक हो गया, रैम्सडेल से डेल कंप्यूटर हो गया, और सागागुची का गुची हो गया, ठीक है। ब्रंकाउ, रैम्सडेल, सागागुची। पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की हैं ये, मारिया कोरिना मचाडो, कोरोना से याद कर लो, कोरिना, फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने फेयर ट्रांजिशन के ऊपर इन्होंने काम किया है, तो उसके लिए इनको मिला है। इकोनॉमिक्स, जोएल मॉकियर, फिलिप एग्योन, पीटर होविट, फिलिप एंड जोएल, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। फॉर हेयरिंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिट फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एक्चुअली ये मेरे सिर से बिल्कुल ऊपर गया है। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा कि ये किसके रिगार्डिंग इनको इकोनॉमिक्स का प्राइज़ मिला है, प्लीज़ एक्सप्लेन। हम सबका मतलब इसमें फ़ायदा होगा। तो फिर ठीक है, फिज़िक्स का जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज, ठीक है। लिटरेचर का लाजलो, केमिस्ट्री का सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, बागी से यागी याद कर लो, रॉबसन, बागी लोग क्या करते हैं, रॉब कर लेते हैं, तो रॉब कर लिया किसके, सन को, रॉबसन को कर लिया। फिर सुसुमु कितागावा, ये तो आपको याद रहेगा, थोड़ा अजीब सा नेम है। देन मैरी ई ब्रनकाउ, मेडिसिन, रैम्सडेल, शिमोन सागागुची, ये तो हम याद कर लेंगे, ठीक है। पेरीफेरल कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टू लिरांज, पीस मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला। इकोनॉमिक्स, जोएल मॉकियर, फिलिप एग्योन, पीटर होविट, ठीक है। वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो हैज़ प्रेजेंटेड हर 2025 नोबेल पीस प्राइज़ टू डोनाल्ड ट्रंप, ये ध्यान रखना। अब आता है हमारा अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी 2026। ब्यूटी के फील्ड में किसको अवार्ड मिला है, तो 72nd मिस वर्ल्ड 2025, और उसका हम लास्ट ईयर भी देखेंगे 74th मिस यूनिवर्स 2025।
अच्छा सॉरी, ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस वर्ल्ड है। तो होस्ट कंट्री क्या थी मिस यूनिवर्स के लिए? तो थाईलैंड है, और वर्ल्ड के लिए इंडिया में हुआ था मिस वर्ल्ड हैदराबाद तेलंगाना। विनर कौन है? मिस यूनिवर्स की विनर हैं मैक्सिको की फ़ातिमा बोश, एंड जो मिस वर्ल्ड है उनकी विनर है ओपाल सुचाता चोंगश्री। सुचाता से आप याद कर सकते हो, ओपाल सुचाता, ये थाईलैंड की है। और मिस यूनिवर्स कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं फ़ातिमा बोश। बाकी फैक्ट्स जैसे इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय नंदिनी गुप्ता इन मिस वर्ल्ड एंड मनिका विश्वकर्मा इन मिस यूनिवर्स। नंदिनी गुप्ता जो है उन्होंने मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, और मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। इंडियन एक्टर सोनू सूद वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन एक्टर जो सोनू सूद है वॉज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल, जो उन्होंने हेल्प किया था कोरोना के टाइम पे, उसके लिए। 48th एडिशन जो है मिसेस यूनिवर्स 2025 वो मनीला फ़िलीपींस में हुआ था, और मैरिड वुमेन के लिए ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जो ग्रेटर नोएडा यूपी की शेरी सिंह है उन्हें मिसेस यूनिवर्स मिला है, ठीक है, 2025 का टाइटल, और ऐसा ये पाने वाली पहली भारतीय महिला है। शेगो गिलाई जो 34 ईयर ओल्ड लॉयर है सोवेटो मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल इन लास वेगास, ठीक है। तो शेगो गिलाई का भी हम नाम याद रखेंगे, जो जिन्हें टाइटल मिला है, ठीक है, वो इन्होंने जीता है, शेगो गिलाई ने, ठीक है, ओके। अच्छा, लास वेगास में इन्होंने ये जीता है, ठीक है, और ये शेरी सिंह जीती हैं मिसेस यूनिवर्स 2025 टाइटल, ठीक है। अब आता है हमारे पास हम जो थोड़ा फेमस चीज़ें हैं अभी पहले वो कंप्लीट करते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स जो कि फ़िल्म रिलेटेड है वो कवर कर लेते हैं। 98th, आपको ये थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, 98th ऑस्कर अवार्ड 2026, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म 2026 का जो बेस्ट फिल्म है वो है वन बैटल आफ्टर अनदर, और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट फिल्म क्या है? वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर कौन है? माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्टर कौन है हमारे? माइकल बी जॉर्डन। और एक्ट्रेस कौन है हमारी? जेसी बकले जैसी याद रहेगा। एक्टर भी जॉर्डन से हम याद कर सकते हैं, एक्टर जॉर्डन, ठीक है। उनकी फ़िल्म कौन सी है? सिनर्स के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जॉर्डन को, और एक्ट्रेस जेसी हो गया हमारा। डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, और बेस्ट फिल्म हो गई वन बैटल आफ्टर अनदर। अब लास्ट ईयर 97th अकेडमी अवार्ड्स की बात करते हैं, तो फिल्म थी अनोरा, डायरेक्टर सीन बेकर, अनोरा के ही थे ये, सीएन बेकर। एक्टर कौन थे? बॉडी से याद कर लो, ब्रॉडी। और फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। एक्ट्रेस माइकी मैडिसन, तो मिक्की मैडिसन से आप कर सकते हो, मिक्की मैडिसन अनोरा के लिए, ठीक है। अब आपका आता है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमनेट। गोल्डन ग्लोब हम पढ़ते हैं तो हैमनेट के लिए। एक्टर द सीक्रेट एजेंट के लिए मौरा, ठीक है, मौरा आप याद कर लो, वैगनर मौरा। एक्ट्रेस फिर से जैसी हैं। डायरेक्टर फिर से पॉल थॉमस एंडरसन, बस एक्टर चेंज हुआ है, मौरा आया है यहाँ पे। और जब हम ऑस्कर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जॉर्डन ऐड हुआ है, और यहाँ पे हमारा गोल्डन ग्लोब में मौरा ऐड हुआ है। फिल्म यहाँ पे क्या थी? वन बैटल आफ्टर अनदर, और यहाँ पे क्या है? हैमनेट। अब बाफ्टा का बात करते हैं, 79th बाफ्टा जो है, ठीक है। सेम वन बैटल आफ्टर अनदर, एक्ट्रेस जेसी बकले, डायरेक्टर सेम पॉल थॉमस एंडरसन, बट एक्टर चेंज हो गया, रॉबर्ट अरामायो। तो बाफ्टा में बाफ्टा रोबर्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जो
बाफ्टा अवार्ड्स में द बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड वॉज वॉन बाय बूंग। ये इंडिया की एक फिल्म है, अ फिल्म बाय फरहान अख्तर। दिस मूवी इन मणिपुरी लैंग्वेज एंड डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स दैट इंडियन सिनेमा हैज़ अचीव्ड, कि जो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड है वो बूंग ने जीता है, जो कि फरहान अख्तर ने डायरेक्ट की है। डायरेक्ट लक्ष्मी प्रिया देवी ने की है, एंड दिस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है वो फरहान अख्तर है, और ये मूवी मणिपुरी भाषा में है। अब आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 गोवा में जो हुआ था लास्ट ईयर, उसकी बात करते हैं। फोकस कंट्री जापान था और पार्टनर कंट्री स्पेन था। फोकस कंट्री जापान था और पार्टनर कंट्री स्पेन। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि बेस्ट फिल्म अवार्ड होता है, वो मिला है स्किन ऑफ यूथ। वियतनामी एक फिल्म है स्किन ऑफ यूथ, उसको मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जो ऑर्गेनाइज हुआ है वहाँ पे। और सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है संतोष दावाकर खार, गोंढाल फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड उनको मिला है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए स्किन ऑफ यूथ को मिला है। बैंडिश बंदिट्स वेब सीरीज़ जो है वो बेस्ट वेब सीरीज़ है हमारी, सीज़न 2 उसका। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत सर को मिला है। ठीक है, 50 साल हो गए उन्हें सिनेमा में, तो इस वजह से। अब आता है ग्रैमी अवार्ड्स इन द फील्ड, ये म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। एल्बम कौन सी है इस साल की? बैड बनी। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है? कैंड्रिक लमार एंड SZA। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैंड्रिक लमार एंड SZA। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? वाइल्ड फ्लावर। तो ये हमें याद रखना है, सॉन्ग क्या है, सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? वाइल्ड फ्लावर। एल्बम क्या है? बैड बनी। रिकॉर्ड क्या है? कैंड्रिक लमार एंड SZA। The world's prestigious music award, the 68th Grammy Award, has been presented to the Dalai Lama. Okay, he received this award in the audiobook, narration and storytelling recording category. Oh my God, this is very good. अब आता है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2025। फिल्म स्त्री 2, डायरेक्टर कबीर खान, ठीक है, एक्टर कार्तिक आर्यन, एक्ट्रेस कृति सेनन। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म स्त्री 2 है, डायरेक्टर कबीर खान है, एक्टर कार्तिक आर्यन है, एक्ट्रेस कृति सेनन है। देखो ये 3K हो गया, 3K हमें ध्यान रखेंगे, दादा 3K दादा। ठीक है। 78 कांस फिल्म फेस्टिवल 2025। ईरानियन फिल्म मेकर जफ़र पनाही won the Palme d'Or award for his film It Was Just an Accident। तो ईरानियन जो फिल्म मेकर है जफ़र पनाहल है, आई गेस, नॉट पनाही, इट्स पनहाल। जफ़र पनाल पाल्म डियोर अवार्ड मिला है उनको फॉर द फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। सत्यजीत रेज 1970 फिल्म अरण्यर दिन रात्रि was screened in a 4K version at this festival। अरण्यर दिन रात्रि। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द लाइक अचीवमेंट है इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी। नेशनल अवार्ड्स देखते हैं, आईफा अवार्ड्स जयपुर में जो हुआ था। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़, एक्टर वही कार्तिक आर्यन, एक्ट्रेस हमने दादाजी में देखा था कृति सेनन है बेस्ट एक्ट्रेस, और यहाँ पे कौन है? नितांशी गोयल। नेशनल अवार्ड्स जो आईफा अवार्ड्स है, नितांशी गोयल लापता लेडीज़, डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज़। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। अब आता है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये आईफा अवार्ड था, अब नेशनल फिल्म अवार्ड देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर द जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर द 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए, और द बेस्ट फिल्म इज़ कथल। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म कथल, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, एक्टर शाहरुख खान। फिल्म 12th फेल।
और ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 का है। अब देखते हैं 2025 में फिल्म फेयर अवार्ड्स अहमदाबाद में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है। लापता लेडीज़ एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैम्पियन के लिए एंड अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। सपोर्टिंग रोल में रवि किशन लापता लेडीज़, एक्ट्रेस आलिया भट्ट जिगरा के लिए और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज़ के लिए। ओके लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर बेसिकली अवार्ड्स जो हैं कुमार मंगलम बिरला, fourth recipient of this award. The first award was given to Prime Minister Narendra Modi, the second was given to Asha Bhosle and the third award was given to Amitabh Bachchan. ठीक है, अब बाकी हम ये देखते हैं अवार्ड्स थोड़ा सा। ये एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बिन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022 का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 2023 का मिला है आपका मोहन लाल, आई गेस मोहन लाल। और 2000 देसी ऊन वॉन द जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म एंड द ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडियन सिनेमा डायरेक्टर एंड राइटर साई परंजापे वॉज ऑनर्ड विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड द जनता एलोरा इंडियन। ठीक है, साई परंजापे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सितार प्लेयर अनुष्का शंकर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था। दीपिका पादुकोण इज़ द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड विद द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार दीपिका पादुकोण। द शॉर्ट फिल्म बकरी फ्रॉम हरियाणा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। Renowned actress Asha Parekh has been awarded the Raj Kapoor Lifetime Achievement Award by the Maharashtra government. Veteran actress Sharada has been honored with the J.C. Daniel Award for her lifelong contribution to Malayalam cinema. बस आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए, शारदा, आशा पारेख, दीपिका पादुकोण। ठीक है। म्यूज़िक मास्ट्रो इलैयाराजा वॉज ऑनर्ड विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और यहाँ पे किसे मिला था पद्म पानी? इंडियन सिनेमा एंड राइटर साई परंजापे। ठीक है, और 2026 का किसे मिला है? म्यूज़िक मास्ट्रो इलैयाराजा को। नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025 उर्मिला सत्यनारायणम को नृत्य कलानिधि अवार्ड भारत नाट्यम में उनको मिला है। उर्मिला जी को भारतनाट्यम उर्मिला। राउंड सरस्वती वीणा एक्सपोनेंट वीणा डॉक्टर जयंती कुमारेश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड 2026 बाय द म्यूज़िक एकेडमी चेन्नई। जयंती कुमारेश याद रखना हमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने अवार्ड्स देख लिए। अब हम देखते हैं बुकर प्राइज़ और थोड़ा लिटरेचर अवार्ड्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पेज और कंप्लीट करते हैं लिटरेचर और रिलेटेड अवार्ड्स का, फिर हम ये सेशन ख़त्म करेंगे इसको। सो लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स जो है हमारे, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2025 वो हिंदी में मिला है ममता कालिया को, और इनकी किताब है जीले जी इलाहाबाद। ठीक है, उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 ममता कालिया को मिला है हिंदी में जीले जी इलाहाबाद। ठीक है, इंग्लिश में मिला है नवतेज सरना को उनकी नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। किसके लिए? क्रिम्सन स्प्रिंग। और मैथिली भाषा में डॉक्टर महेंद्र झा को धत्री पात सान गाम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, धत्री पाल सान गाम के लिए। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे आप ऑटोमेटिकली आप टिक कर देंगे। अभी थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा नेम्स काफ़ी। ठीक है, तो नवतेज सरना इंग्लिश
में क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए ममता कालिया जीते जी अलाहाबाद, और महेंद्र झा धत्रीपात सान गाम के लिए। ठीक है। साहित्य अकेडमी 2024 का किसको मिला था हिंदी भाषा में? गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर, उसके लिए मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल। और महेंद्र, देखो इस साल भी महेंद्र झा को मिला था, लास्ट ईयर भी, और उसके लास्ट ईयर भी महेंद्र मलंगिया। ठीक है। इनका ऐसे है प्रबंध संग्रह, उसके लिए मिला था मैथिली भाषा में। और इंग्लिश में एस्टरीन किरे को मिला था फॉर द नोवेल स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो ये तो हो गया साहित्य अकेडमी अवार्ड का बात। अब हम करते हैं साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार। पिछले साल 2025 में किसको मिला है हिंदी में? सुशील शुक्ला को मिला है। शॉर्ट स्टोरी एक बातें 12, उसके लिए सुशील शुक्ला को। और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला है युवा में? पार्वती टिर्के को फॉर द पोइट्री कलेक्शन फिर उगना। ठीक है। टू राइज अगेन, है ना। अदर फैक्ट देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार हैज़ बीन गिवन फॉर टोटल 24 लैंग्वेजेस। बाल जो साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, और जो युवा पुरस्कार है साहित्य अकेडमी का वो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें डिफरेंस। तो यहाँ पे पार्वती टिर्की हो गया, यहाँ पे सुशील शुक्ला हो गया। अब आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2025। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2025 हम देखते हैं विनर बानू मुश्ताक, इंडिया। उनका काम है हार्ट लैम्प, कन्नड़ स्टोरी कलेक्शन है ये। और ट्रांसलेटर कौन है? दीपा भष्टी। भानु मुश्ताक को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2025 हार्ट लैम्प के लिए कन्नड़ स्टोरी कलेक्शन है। दीपा भष्टी जो है ट्रांसलेटर है। ये पहला कन्नड़ वर्क है जो कि सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। उससे पहले 2024 में मिला था जैनी एरपेनबैक, जेनी जर्मनी कैरोज के लिए। ट्रांसलेटर थे हॉफमैन, माइकल हॉफमैन। जेनी एरपेनबैक इज़ द फर्स्ट जर्मन राइटर जिनको ये मिला था। अब ये तो मैन बुकर हो गया। बुकर प्राइज़ देखते हैं 25 का। डेविड शजाले को मिला है, हंगरी ब्रिटिश राइटर हैं। इनका काम है कौन सा काम? फ्लैश के लिए मिला था। तो ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिनको ऐसा मिला है, डेविड शजाले, फ्लैश के लिए। बुकर प्राइज़ 2024 किसको मिला है? सामांथा हार्वे को मिला है। बुकर प्राइज़ 2024 सामांथा हार्वे। किसके लिए मिला था? ऑर्बिटल के लिए मिला था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर फ्लैश के लिए मिला है किसको? डेविड को। उससे पहले सामांथा को मिला था। और ये 6 एस्ट्रोनॉट्स जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करती है ये बुक, ऑर्बिटल। ठीक है। देखो अभी हमने देखा था ऊपर साहित्य अकेडमी। अब हम देखते हैं सरस्वती सम्मान 35 2025 वाला जो है 35 नंबर का था सरस्वती सम्मान। विनर है राम कुमार मुखोपाध्याय। वर्क है इनका द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती। और ये बंगाली नॉवल है। राम कुमार मुखोपाध्याय जैसे चट्टोपाध्याय होता है, ऐसे मुखोपाध्याय बंगाली ऑब्वियसली नेम साउंड कर रहा है। तो द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती। वहीं सरस्वती सम्मान 34 किसको मिला है हमें? महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास। ठीक है। महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास। ठीक है। उनको मिला था किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्ध, संस्कृत बुक है। स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्ध। ठीक है। उसके लिए मिला था इनको 34 का सरस्वती सम्मान 2024 में। ठीक है। सिद्धांत शुद्ध से याद रखना महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास। और लास्ट ईयर मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय द टेल ऑफ हरा एंड पार्वती के लिए। अब आता है व्यास सम्मान। लास्ट ईयर 2024 का मिला था सूर्यबाला,
इनका काम था कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। और सूर्यवाला को मिला था व्यास सम्मान। उससे पहले पुष्प भारती 2023 में हिंदी राइटर हैं ये पुष्प भारती, यादें यादें और यादें उसके लिए, ठीक है। अब आता है ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 जो कि 16th एडिशन था और 2024 का 59 था, तो 25 का देखते हैं। आर वैरामुथु ये पहले राइटर हैं तमिलनाडु से जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, आर वैरामुथु। और लास्ट ईयर मिला था विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ से थे पहले ऐसे राइटर जिनको मिला था। अब आता है प्रिट्जकर प्राइज़ 2025 जो कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है। चाइना के लियू जियाकुन को मिला है, लियू जियाकुन, ठीक है। और जर्नलिज्म में देखो एक तो होता है प्रिट्जर, ये है प्रिट्जर और ये पुलित्जर, ये पुलित्जर है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज़ 2025 ये जर्नलिज्म में दिया जाता है और प्रिट्जकर प्राइज़ आर्किटेक्चर में दिया जाता है। तो वाशिंगटन पोस्ट को मिला है जर्नलिज्म में और द वॉल जर्नल इन द नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। बाकी अवार्ड्स हम देखते हैं। इफ़को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो नमिता गोखले को दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नमिता गोखले। और विलियम डैलरिम्फाइल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। तो विलियम को मिला है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री रविशंकर को मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। नेशनल टीचर अवार्ड जो है बिहार से किसको मिला है, कुमारी निधि किशनगंज से दिलीप कुमार को और प्रमोद कुमार, निधि दिलीप प्रमोद, ठीक है। द ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू गीतांजलि श्री फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर। गीतांजलि श्री को ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ मिला है सुनील अमृत को। ललित कला अकेडमी अवार्ड देखते हैं कौन है विनर, प्रेमचंद्र पुखरम्बन, मणिपुर से हैं ये, प्रेमचंद्र पुखरम्बन, ठीक है। ललित कला अवार्ड, एक्चुअली आई नो ये नाम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है बट जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा ना आप एक बार में उसको टिक कर दोगे। आप इस वीडियो को बस 2-3 बार देख लेना, ठीक है। रिनाउंड तेलुगु राइटर एंड एकेडमिक वेला माला, ये सब हटाओ, ये तो लोकनायक फाउंडेशन, हाँ इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस वाले इंपॉर्टेंट है। ये मिला है मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्राका माशेल फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड सोशल डेवलपमेंट। ग्रासा माशेल को। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो नरेंद्र मोदी को मिला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाला अवार्ड। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड मिला है वो उषा ठाकुर को मिला है। उषा ठाकुर कन्नड़ के जो पोएट हैं ममता जी सागर को, उनको विश्व साहित्य पुरस्कार बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर वाव की तरफ से मिला है लिटरेचर के लिए। किसको विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है, किसको, ममता जी सागर को। रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को। तो इतना ही हम ये सेशन रखते हैं और जो मैंने 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी मल्टीपल टाइम्स। आप इसको 1.5x पे सुन लेना और काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। आपके जो करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे, CDS हो गया आपका, UPSC हो गया, CAPF हो गया, आपका बहुत 80 to 90% कवर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।